बिहार सरकार और बेरोजगारी से पिटते हुए छात्र। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पार्ट। इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है आज यही है, बिहार में ऐसा क्या हो रहा है कि बच्चों के ऊपर बर्बरता ही हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले एसएससी के शिक्षकों के ऊपर खूब बर्बरता हुई। क्या करने गए थे हम सारे शिक्षक? यही तो करने गए थे कि सिस्टम खराब है, सिस्टम को करेक्ट कर लिया जाए। फिर वो दूसरे डायरेक्शन में चला गया। लेकिन बिहार के छात्र इस टाइम पे अपने कुछ मुद्दों के लिए सीधे सड़क पर उतर आए हैं। और ये विजुअल्स है सामने, आज के दिन की विजुअल्स है। लाठी से भाजना, इन महाशय को देखो भाई साहब। ये ऐसे इस बच्चे को पीट रहे हैं जैसे लग रहा है कि बच्चा कहीं किसी बच्ची का बलात्कार करके चला आया है। या तो ये टेररिस्ट है, या फिर इनके घर में डाका डाल लिया है, या कुछ तो हुआ है कि भाई छेड़खानी कर दिया हो कि इतनी बर्बरतापूर्वक मार रहे हैं। शर्म नहीं आ रही यार? ये बच्चे हैं, छात्र हैं, देश के भविष्य हैं। कब तक ऐसा होगा कि ये सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, एजेंसियां, ये सारे लोग जब भी कोई आवाज़ उठाई जाएगी अपनी हक के लिए तो इस तरीके से दबाया जाता है, लाठी मार दिया जाएगा, घुमाया जाएगा, बसों में डाला जाएगा, फोड़ा जाएगा। कब तक ये होता रहेगा? आपको पता है कि ये बर्बरता क्यों हो रही है? ये बर्बरता सिर्फ इस बात के लिए हो रही है कि सारे के सारे छात्र अपने हक के लिए रोड पे आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती के एग्जाम में एस्टेट का एग्जाम TRE 4 से पहले कंडक्ट करा लिया जाए। जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि ये एस्टेट क्या होता है या TRE 4 TRE 3 क्या है, तो मैं आपको बता दूं, बिहार में शिक्षक भर्ती के एग्जाम चल रहे हैं जिसमें एस्टेट उसका फेज़ 1 का एग्जाम होता है। फेज़ 1 का एग्जाम क्लियर करने के बाद TRE 1 TRE 2 TRE 3 TRE 4 TRE 5 इस तरीके से दूसरे फेज की भर्तियां होनी है, फेज वाइज भर्तियां चलनी है। तो TRE 3 तक के पेपर कंडक्ट करा लिए गए हैं, TRE 4 का पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने एक बात ट्वीट करके ये कही थी कि एस्टेट का एग्जाम 2025 में करा लेंगे। अब आपको पता है इस टाइम पे अगस्त चल रहा है। ऐसे में बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि आप एस्टेट का एग्जाम TRE 4 से पहले करा लो, ताकि वो बच्चे हैं TRE 4 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एलिजिबल हो जाएंगे तो उन्हें भी अपनी बेरोजगारी दूर करने का एक मौका मिलेगा। और इस बात को लेके ये दूसरी बार वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो सड़कों पे उतरे हैं, अगर आपको भीड़ को डिस्पर्स भी करना है, उनको हटाना भी है, लाठी चार्ज भी करना है, मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार, यहाँ से लाठी मार लिया, डंडे से मार लिया, भगा दी। पर ये हालात है यार, मतलब इतना आक्रोश, इतना आक्रोश, इतना आक्रोश। मैं तो इन पुलिस वाले भाई लोगों को भी बोल रहा हूँ कि आप भी तो इसी एग्जामिनेशन के थ्रू लड़के गए हो, तो क्या इस टाइम की जो खुन्नस है वो अपने छोटे भाइयों पे उतार रहे हो? यार ये बर्बरता किस काम की? और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये बर्बरता कब तक जायज है। और कुछ लोग ये बोलेंगे कि मेरा क्या मतलब है? नहीं मतलब है भाई, हम एसएससी या रेलवे जैसे एग्जाम्स को पढ़ाते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती की स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है। ये मुद्दे पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है मुझे भी बात करना चाहिए और हर शिक्षक को बात करना चाहिए कि किसी भी शिक्षक का छात्र पिट रहा है। और किसी भी शिक्षक का अगर छात्र पिटे तो सभी शिक्षक को आवाज उठाना चाहिए कि हमारा बच्चा नहीं पिटना चाहिए। चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती के एग्जाम का बच्चा हो, किसी ना किसी शिक्षक का बच्चा तो है ही है। कभी हमारा बच्चा पिटेगा, कभी आपका बच्चा पिटेगा। जब तक एकजुट नहीं होंगे शिक्षक, जब तक एकजुट नहीं होंगे बच्चे, तब तक सिस्टम के अगेंस्ट सही लड़ाई नहीं होगी और सिस्टम सही नहीं होगा। कुछ एक शिक्षक तो हमारे इतने सही हैं जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम तो सिस्टम के अंदर ही जाएंगे। जैसे बिहार में विपिन सर ने डिसाइड किया, पहले उन्होंने जो है पंचायती का चुनाव लड़ लिया, वहाँ के मुखिया जी बने, अब वो MLA का चुनाव लड़ रहे हैं। और इस तरीके का पहल मुझे लगता है कि बहुत सारे शिक्षकों को करनी चाहिए, जिनके पास बहुत बड़ा जो है स्टूडेंट का बेस है। उनको अपने बच्चों से बोलना चाहिए, आप कहो तो हम इलेक्शन लड़ के सिस्टम के अंदर चले जाएं। मतलब हम पहले सिस्टम से पहले फाइट करें, सिस्टम को करेक्ट कराने की फाइट करें। छात्र कब तक पिटते रहेंगे? मुझे जो लगता है हम सभी शिक्षकों को इन सारे मुद्दों को लेकर आवाज उठाना चाहिए, एकजुट होकर उठाना चाहिए कि हमारे बच्चों को इस तरीके से लाठी चार्ज तो नहीं होना चाहिए। लाठी चार्ज, बर्बरता। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वीडियो में पता चला कि एक छात्रा बेहोश हो गई। लोगों को लाठी मार मार के भगाया जा रहा है, कोई कुचल के निकल जाता, कुछ दुर्घटना घट जाती, कौन जिम्मेदार होगा इन सब चीजों के लिए? आपका दिल नहीं दहल रहा है ये सब वीडियो देख के? अगर आप घर पे बैठे हो, आप सोच रहे हो कि ये सारी की सारी वीडियो है वहां का चल रहा है, मेरे को क्या पड़ी है, तो आपके साथ भी कुछ होगा तो आपका भी कोई सपोर्ट नहीं करने आएगा, तीसरे के साथ होगा तो कोई भी सपोर्ट नहीं करने आएगा। एसएससी के आंदोलन में सारे शिक्षक आए, सबने आवाज उठाया, तो एस्टेट के आंदोलन में एसएससी के जो शिक्षक है वो आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? क्यों इन शिक्षकों का समर्थन नहीं करेंगे या इन बच्चों का समर्थन नहीं करेंगे? देखो, मैंने ये डिसाइड किया है कि अब इस तरीके की कोई भी बर्बरता होगी, चाहे वो एसएससी के बच्चों के साथ हो, चाहे बिहार के बच्चों के साथ हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के बच्चों के साथ हो, मैं तो अपनी आवाज़ उठाऊंगा। जितने सामर्थ्य में है उतना आवाज़ उठाऊंगा।
यूट्यूब चैनल पे बैठकर मैं कम से कम ये आवाज़ दूसरे छात्रों तक पहुंचा सकता हूं, ताकि सारे के सारे छात्र इस चीज़ का घोर विरोध करें। कम से कम ये बिहार सरकार को चेताएं कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, जो बच्चों की डिमांड है, जो जायज़ डिमांड है, उसको पूरी करें। और इस लार्ज स्केल पे अगर बच्चे सड़क पर उतर के आएँ, मतलब डिमांड ऐसी है जो पूरी कर देनी चाहिए सरकार को। तो मेरी बिहार सरकार से रिक्वेस्ट है कि लाठी चार्ज करके बच्चों को तहस नहस करके उधर मत भेजें। ये आपके ही बच्चे, हमारे छोटे भाई हैं, यही आपके देश का भविष्य है। इन्हें जीने का, इन्हें बेरोजगारी दूर करने का सही से फेयर मौका दें, और सारे के सारे शिक्षक इन बच्चों का समर्थन करें। आप क्या सोचते हो सारे के सारे जो माई पाठशाला पर पढ़ते हो या जो वीडियो देख रहे हो, कि ये बिहार सरकार का जो कदम है कितना जायज़ है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। दिल दुखी है, और इस तरीके की किसी भी चीज़ को लेके लगभग सभी का दिल दुखी होगा। मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, आप अपनी आवाज़ कमेंट में उठा सकते हो, इस वीडियो को शेयर करके उठा सकते हो, या उन सारी वीडियोज़ को शेयर करके उठा सकते हो जो इस मुद्दे को सही से उठा रहे हैं। और बिहार में बच्चों के साथ जो अनजस्टिस हो रहा है, उस पे हमारा सबका बोलना तो बनता है।